नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सिंह, सहायक अध्यापक गणित, लोकमान्य तिलक इंटर कॉलेज, पचपड़वा, जनपद बलरामपुर। आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने बता रखा है, कक्षा 9 और 10 की NCERT का पुस्तक गणित का हल करवा रहा हूं। उसी क्रम में आप देखिए प्रश्नावली 2.4 का पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उसको मैं इस वीडियो में प्रयास करूंगा कि समाप्त हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 10 उसका पहला भाग है। इसमें कहा गया था क्वेश्चन नंबर 10 में कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। तो देखिए इसका गुणनखंड करना है आपको 27y³ + 125z³। 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब और y³ वही है तो 3y का होल क्यूब हो गया। इसी तरह 125 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब और z³ वही है तो 5z का होल क्यूब हो गया। अब देखिए आपने ये सूत्र पढ़ रखा है a³ + b³ बराबर a + b, a² - ab + b²। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने इसको सिद्ध करवाया है। इसकी जगह x और y थे, केवल x और y। यहां पे हमने क्या कर दिया है, कैपिटल A कैपिटल B। तो उसी तरह देखिए यहां पर कैपिटल A का मान कितना है 3y, कैपिटल B का मान कितना है 5z। तो भाई इस साइड LHS वाला पार्ट मिल रहा है तो RHS हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्या आएगा, एक ब्रैकेट में a + b यानी एक ब्रैकेट में 3y + 5z, देखिए लिख दिया मैंने। दूसरे ब्रैकेट में a² का मतलब है 3y का होल स्क्वायर, -ab मतलब 3y * 5z और +b² मतलब 5z का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको हमने कहां से प्राप्त किया है, इस सूत्र से। तो इसके बाद आपको यहां देख लेना है, उसके बाद अगले स्टेप यानी यहां पे इसका आंसर लिख दिया मैंने। ये ब्रैकेट तो ऐसे रहेगा, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये छोटा ब्रैकेट बन जाएगा और ये हल हो जाएगा। तो 3y का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9y² -3 × 5 = 15yz और +5 × 5 = 25z²। तो इस प्रकार ये आंसर हो गया, इसका गुणनखंड हो चुका है। आप देखिए अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दूसरा भाग था इसका 64m³ - 343n³। तो देखिए क्या हो जाएगा, 64 होता है 4 का क्यूब तो हो जाएगा 4m का होल क्यूब, 343 होता है 7 का क्यूब तो -7m का होल क्यूब। मैंने पहले भी बता रखा है कि आप 1 से 20 तक वर्ग याद करने का प्रयास कीजिए और 1 से 10 तक घन, तो ज्यादा आसान लगेगा ये प्रश्नावली। तो देखिए अब a³ - b³ यहाँ ये सूत्र बन रहा है तो क्या होता है इसका सूत्र, अभी पिछले प्रश्न में ही प्रश्न संख्या 9 के दूसरे भाग में था। x³ - y³ हमने सिद्ध किया था x - y x² + xy + y²। तो यहाँ क्या हो जाएगा a³ - b³ बराबर a - b, a² + ab + b²। अब देखिए a की जगह 4m, b की जगह 7m, तो इस साइड वाला आंसर यानी 4m - 7m हो जाएगा। और अगले ब्रैकेट में a² मतलब 4m का होल स्क्वायर प्लस ab मतलब 4m × 7m और प्लस b² मतलब 7m का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर दिया हमने। अब इसका आंसर ये आएगा और यहां से ये कैसे आया, इसके मदद से, इसलिए मैंने यहां पे फार्मूला लिख दिया है। अब देखिए पहला ब्रैकेट वैसे है 4 का स्क्वायर होता है 16 और m² हो गया क्योंकि होल स्क्वायर है, प्लस 7 × 4 = 28 mn और प्लस 49n²। इस प्रकार से ये भी आंसर आपका है। अब अगले प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 लिखा गया था 27x³ + y³ + z³ - 9xyz और इसका भी हमें क्या करना था, गुणनखंड। तो देखिए गुणनखंड कैसे करेंगे, 27x³ को लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब + y³ + z³ - 9 को लिख सकते हैं 3 × 3x * y * z, 9xyz हो गया। और इस प्रकार से ये बन गया ये वाला सूत्र, क्या बना a³ - b³ - c³ - 3abc और इसका सूत्र होता है a + b + c, एक ब्रैकेट में दूसरे में होता है a² + b² + c² - ab - bc - ca। तो इसी ब्रैकेट में हमने इसको ओपन कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, a की जगह 3x + y + z abc हो गया। दूसरे ब्रैकेट में a² मतलब 3x का होल स्क्वायर + b² मतलब y का स्क्वायर + c² मतलब z का स्क्वायर है, क्यूब हो गया है गलती से, उसके लिए सॉरी, z²। और उसके आगे क्या रहेगा ab मतलब 3x × y - bc मतलब y × z - ca मतलब z × x। अब देखिए इसके नीचे
वीडियो से अलग हो सकता है, कट जाएगा, यहाँ लिखा हमने। तो देखिए इसके बाद क्या आएगा 3x + y + z, पहला ब्रैकेट तो ऐसे है, इसको ओपन करके हमने लिख दिया 3x का होल स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर + y स्क्वायर + z स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस zx, और ये भी आंसर हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो कि काफी लंबा था, लिखा गया था सत्यापित कीजिए कि, क्वेश्चन नंबर 12 में है सत्यापित कीजिए, क्या सत्यापित करना है, x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz बराबर 1/2 x + y + z इनटू, मतलब ये चीज इसी के बगल है, जगह ना होने की वजह से नीचे लिखा हमने, इनटू बड़े ब्रैकेट में x - y का होल स्क्वायर + y - z का होल स्क्वायर + z - x का होल स्क्वायर। तो जब कोई चीज सत्यापित करना हो या सिद्ध करना हो तो आप LHS अथवा RHS में से कोई एक ले लीजिए, और सामान्यतः हम प्रयास करते हैं कि LHS से RHS तक पहुंचे। तो देखिए हमने LHS ले लिया, क्या ले लिया, x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz, और देखिए आपका फिर से यही फार्मूला काम कर जाएगा इसमें भी। तो ये फार्मूला हम देखें a माइनस b माइनस abc क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b + c, और दूसरे में होता है a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो उसी तरह ये क्या हो जाएगा x + y + z, एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या आएगा x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। अब आगे जो करना है उसमें दिमाग लगाना है। मैंने 2 से गुणा 2 से भाग कर दिया, मतलब 2 से और 1/2 से एक साथ गुणा कर दिया, और किसी संख्या में 2 × 1/2 कर दो तो 2 2 कट जाएगा, 1 बचेगा। 1 से गुणा करने पर किसी संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए जो है हमने क्या कर दिया है, 1/2 से भी गुणा कर दिया और 2 से भी। अब 1/2 बाहर कर लिया, लेकिन 2 से जो गुणा किया उसको इस ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, मतलब इस वाले ब्रैकेट के अंदर। तो देखिए यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी, सब जगह 2। तो देखिए क्या हो जाएगा 2x² + 2y² + 2z² माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। अब इस प्रकार से ये कितना हो जाएगा, हाफ x + y + z तो हो ही गया। ये देखिए इसको हमने तरीका दिमाग लगा लिया, x² को लिख सकते हैं x² + x², देखिए x² + x² 2x² हो गया, y² + y² 2y² हो गया, और z² + z² 2z²। इन सबको अलग अलग सेटिंग कर लिया। कैसे भाई, x² एक x² यहां से लिया, एक y² यहां से, और माइनस 2xy यहां से, एक साथ कर लिया। इसी तरह से एक y² बचा था, यहां से यहां कर दिया, और z² एक यहां से ले लिया और माइनस 2yz इसके साथ कर दिया। अब देखिए एक x² और एक z² बचा था, जो कि यहां लिख दिया, और माइनस 2zx ये वाला पार्ट इसके साथ कर दिया। अब आप ध्यान से देखिए, तो ये सूत्र लिखा है a² + b² माइनस 2ab, और जो कि होता है मैंने आपको बता चुका हूं a माइनस b का होल स्क्वायर। पहला ब्रैकेट और हाफ तो ऐसे है, इस पूरे की जगह क्या आ गया x माइनस y का होल स्क्वायर, प्लस इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा y माइनस z का होल स्क्वायर। अब देखिए a² + b² माइनस 2ab मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर। इसी तरह इसकी जगह भी वही सूत्र लगेगा और आ जाएगा z माइनस x का होल स्क्वायर। आप अगर चाहें तो सूत्र देख लें, क्या है a² + b² माइनस 2ab, और ये बराबर होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, और यही सूत्र इसमें प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार आप चले थे LHS से और पहुंच गए RHS पे, और हेंस वेरीफाइड मतलब इस प्रकार सत्यापित हो गया हमारा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है, तो अब चलेंगे 13वें प्रश्न पे, और 13वां प्रश्न कहा गया है, इसको मिटा देते हैं पहले। कहा गया है यदि x + y + z बराबर 0 है, यदि x + y + z बराबर 0 है, तो दिखाइए कि x³ + y³ + z³ बराबर 3xyz। और ये कैसे दिखाएंगे, इसके लिए आपको जो बड़ा सा फॉर्मूला बताया गया था उसको याद रखना है, और वो बड़ा सा फॉर्मूला क्या है, वो बड़ा सा सूत्र मैं लिख दे रहा हूं, क्या है आपका, पहले तो सिद्ध क्या करना है वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहा गया है, ज्ञात है क्या, इसमें ज्ञात है x + y + z बराबर 0, और सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या, x³ + y³ + z³ बराबर 3xyz।
अब देखिए इसका हल करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, क्या आएगा, हल कर दिया हमने, या यूं करें उत्पत्ति करते हैं, उत्पत्ति प्रूफ कर देते हैं इसको। तो देखिए क्या आएगा, चूंकि आपको एक फॉर्मूला पता है, क्या, चूंकि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है, a प्लस b प्लस c, एक ब्रैकेट में, और एक में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ये। तो अब देखिए, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई, इसी तरह x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या होगा, x प्लस वाई प्लस z, और क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब देखिए चूंकि ये क्या हो जाएगा, आपका क्या दिया है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दे रखा है, और हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर, और चूंकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, इसलिए x क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर, अब देखिए यहां पर क्या रख देंगे, शून्य गुणे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब देखिए शून्य से कुछ भी गुणा करें तो आंसर क्या आ जाता है, शून्य। तो ये पूरा क्या हो गया, शून्य, और इधर क्या लिखा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब देखिए इस माइनस 3 को उधर भेज दीजिए तो क्या बन जाएगा, प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz, और यही आपको सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड, इस प्रकार सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से 13 नंबर प्रश्न भी हो चुका है। अब चलेंगे 14 नंबर प्रश्न पे, जो कि बेहद ही आसान है और इसी के जैसा है। तो चलिए इसी 14 नंबर को देखते हैं। अगर ये चीज हो जाता है, देखिए 14 नंबर में क्या करना है, प्रश्न संख्या 14। 14 नंबर प्रश्न में कुछ कहा गया है कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। मतलब आपको घन नहीं निकालना है और मान निकालना है। तो देखिए 14 नंबर का पहला प्रश्न लिखा गया है, -12 का होल क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, इसका मान निकालना है और घन नहीं निकालना है। 12 और 7 इन सबका घन नहीं निकालना है, आपको याद हो तब भी नहीं लिखना है। तो देखिए क्या करेंगे, चूंकि -12 प्लस 7 प्लस 5, ये देखिए कितना हो जाएगा, -12 प्लस 7 -5 प्लस 5 बराबर 0, या x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या आ गया है, 0। अगर हम इसको x y z मान लें तो इस प्रकार से अगर ये 0 हो जाता है तो आप अभी पिछले क्वेश्चन में सिद्ध किए हैं कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, 3xyz। पिछला क्वेश्चन ये है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, x की जगह -12 होल क्यूब प्लस y की जगह 7 होल क्यूब प्लस z की जगह 5 होल क्यूब बराबर 3 गुणे -12 गुणे 7 गुणे 5। ये कितना हो जाएगा, 3 7 21 12 बचे 60 और 21 गुणे 6 126, और ये माइनस में आंसर आएगा क्योंकि ये माइनस है। और इस प्रकार से ये आंसर हो गया आपका 14वीं का पहला। इसी प्रकार दूसरे की बात करें, दूसरे में भी क्या करना है आपको, सेम टू ऐसे करना है। लिखा गया है 28 का होल क्यूब प्लस 28 का होल क्यूब प्लस माइनस 15 का होल क्यूब और प्लस माइनस 12 का होल क्यूब। अब देखिए चूंकि 28 प्लस -15 प्लस -12 बराबर 28 -15 -12, और ये हो जाएगा -12 -15 -28, और ये हो जाएगा, या यूं कर लेते हैं, 28 में से 15 गया 12, सॉरी 13 था, ये 13 है, यहाँ भी 13 रहेगा और यहाँ भी 13 हो जाएगा। तो 13, अब देखिए 28 में से 15 गया 13 और 13 में से 13 गया 0,
यहां भी देखिए क्या आ चुका है, या यूं कह सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। तब आपका क्या हो जाता है, एक्स क्यूब, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 तो क्या होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस जेड क्यूब बराबर होता है 3xyz। और ये इसलिए क्या आ जाएगा, 28 का क्यूब प्लस माइनस 15 का होल क्यूब प्लस माइनस 13 का होल क्यूब बराबर आ जाएगा 3 गुणे 28 गुणे माइनस 15 गुणे माइनस 13। अब आप इन सबको गुणा करेंगे और गुणा करके गुणनफल जब ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा 16,380, 16,380 और ये उत्तर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस में उत्तर आएगा। और इस प्रकार से आपका 14वें का दूसरा भाग भी हो चुका है। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 15 में और देखेंगे कि इसका आंसर क्या दे रहा है। फिलहाल देखते हैं प्रश्न संख्या 15 को। तो 15 में कहा गया है, 15 में कहा गया है कि जो है देखिए लिखा गया है नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो 15 का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15 का पहला प्रश्न, 15 का पहला भाग। क्षेत्रफल दिया है 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। क्षेत्रफल है 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। अब आप इसको गुणनखंड कर लेंगे। कैसे करेंगे, ये जो है जो कुछ भी है क्या करना है, 25 गुणे 12, जैसे मैंने पिछला आपको गुणनखंड सिखाया था, 25 गुणे 12 में बिल्कुल कितना आ जाएगा, 12 बचे 60, 12 दूना 24, 30, 300। गुणा करने पर 300, गुणा करने पर 300 और प्लस करने 35, ऐसी दो संख्याओं में 35 को तोड़ना है। तो देखिए ये हो जाएगा 25a स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा 20 प्लस 15, गुणा करो 15 दूना 30, 300 प्लस a प्लस 12, तो ये हो जाएगा 25a स्क्वायर माइनस 20a और माइनस 15a प्लस 12 और ये आ जाएगा 25। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, तो इसमें 5a कॉमन, तो हो जाएगा 5a माइनस 4, इन दोनों में कॉमन माइनस 3, तो 5a माइनस 4, तो आ जाएगा 5a माइनस 4, एक ब्रैकेट में दूसरे में आएगा 5a माइनस 3। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसमें देखिए जो बड़ी राशि हो सकती है वो लंबाई, जो छोटी हो सकती है वो चौड़ाई। तो अगर सेम चीज में से 4 घटाए तो छोटा चीज आएगा, सेम चीज में से 3 घटाए तो बड़ा आएगा। इसलिए संभावित लंबाई बराबर 5a माइनस 3 तथा चौड़ाई बराबर कितना आ जाएगा 5a माइनस 4 और ये उत्तर हो चुका है 15वें का पहला। आप चाहें तो इसको नोट कर लें और इसके बाद हम चलेंगे 15वें के दूसरे प्रश्न पे और फिर 16वां प्रश्न और इसको खत्म ही कर देते हैं पूरा। तो दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरे में भी क्षेत्रफल दिया गया है, लिखा गया है 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12, 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। अब देखिए यहाँ फिर से अगर हम गुणनखंड करना चाहें तो फिर से आपको क्या करना है, 35 और 12 को गुणा कर लेना है। देखिए जब गुणा करेंगे 35 और 12 तो आपका कितना हो जाएगा, गुणा करते हैं 35 गुणे 12, तो 35 के लिए आप क्या लिख सकते हैं 7 गुणे 5 और 12 के लिए गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसी में कुछ ऐसा सेटिंग कीजिएगा कि घटाने पर आ जाए 13 और गुणा करने तो 35 गुणे 12 आएगा क्योंकि ये गुणा ही है। तो कैसे करेंगे, देखिए अगर हम गुणा करके इकट्ठा कर लें 2 दूनी 4 और 4 सते 28 और 5 या 15, 28 में से 15 घटाएं तो क्या आ जाएगा 13 और गुणा करने तो इसके बराबर आएगा ही। तो इसको लिखते हैं 35y स्क्वायर प्लस 28 माइनस 15 y माइनस 12
अब देखिए गुणा इसको करते हैं, 35 वाई स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y और माइनस 12। तो अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन हो सकता है और 7y कितना आएगा 5y प्लस 7 चौक 28 4 माइनस इसमें क्या कॉमन है 3, तो 5y प्लस 4। अब क्या हो जाएगा 5y प्लस 4 कॉमन, तो क्या बचेगा 7y माइनस 3। इसलिए संभावित लंबाई क्या हो सकती है, संभावित लंबाई बराबर जो बड़ा होगा, अब इसमें कोई भी हो सकता है 5y प्लस 4 और चौड़ाई क्या हो सकता है 7y माइनस 3, या हम इसको भी लंबाई कह दें, इसको कह दें 7y माइनस 3 और चौड़ाई क्या हो सकती है 5y प्लस 4। तो इस प्रकार से इन दोनों का आंसर आ चुका है। 16वें को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि इसमें कहा गया है घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। तो देखिए 16 का पहला घनाभ के लिए व्यंजक क्या बनेगा, देखिए 3x स्क्वायर माइनस 12x 3x स्क्वायर माइनस 12x। तो आप देखिए इनमें 3x कॉमन है, तो क्या बनेगा x माइनस 4 बचेगा। अब देखिए घनाभ के आयतन को कहते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो इसलिए लंबाई के लिए क्या हो सकता है, विमाएं क्या हो सकती है, घनाभ की विमाएं बराबर क्या हो सकती है, एक 3 हो जाएगा, एक x हो जाएगा और एक x माइनस 4 हो जाएगा। अच्छा इसमें आयत था, तो आयत के लिए क्या होता है क्षेत्रफल, ध्यान रखना है क्षेत्रफल दिया था, क्या दिया था क्षेत्रफल बराबर, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, चाहे इसको कह दे लंबाई इसको कह दे चौड़ाई, चाहे इसको कह दे चौड़ाई लंबाई इसको कह दे चौड़ाई, जो बड़ा होता है उसको करते हैं। तो यहाँ से लंबाई चौड़ाई आ गया था। घनाभ के लिए आयतन क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी ये विमाएं हैं, गुणा में आगे पीछे भी कर सकते हैं, तो विमाएं ऐसे आ जाएंगी। दूसरे भाग की बात करें, दूसरे में अच्छा ये पहले में क्या है, ये चीज है घनाभ का आयतन, ये दिया गया था। अब दूसरे में देखिए घनाभ का आयतन क्या है, घनाभ का आयतन इसमें कितना दे दिया गया है, इसमें दिया गया है 12ky स्क्वायर प्लस 8ky 12ky स्क्वायर प्लस 8ky और -20 के। अब देखिए इसका भी गुणनखंड कर लेंगे और देख लेंगे क्या आ रहा है। ये तो 15वां था और उससे पहले वाला 14वें का पार्ट था। देखते हैं क्या आने वाला है। देखिए आप ध्यान से, ये भाई गुणा करो 12 गुना 24 240 और घटाने पर 8, तो इसको हम तोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, घटाने पर 8 चाहिए, ये हो जाएगा बराबर 12ky स्क्वायर प्लस 20 में से अगर हम 20 में से 12 घटा दें तो 8 आ जाएगा और गुणा करने 20 गुणे 12 वही में करेगा। और यहाँ लिख देते हैं ky और -20 की। अब देखिए इसमें क्या आ जाएगा 12ky स्क्वायर प्लस 20ky माइनस 12ky माइनस 20 के। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 4 या 12 और 4 पंचे 20, 4 कॉमन है और k कॉमन है, y भी कॉमन है। तो देखिए 4 या 12 3y बचेगा प्लस 4 पंचे 20 5 बचेगा माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें भी 4 या 12 4 पंचे 20 4 कॉमन है और k कॉमन है, तो बचेगा 3y प्लस 5। अब देखिए ये हो जाएगा -4 k कॉमन कर लिया और ये y,
तो ये हो जाएगा 3y प्लस 5 और अगले ब्रैकेट में अच्छा आप चाहें तो के भी कॉमन कर ले, पूरे में कॉमन है, के कॉमन कर लेते हैं, 3y प्लस 5 हो गया और दूसरे ब्रैकेट में क्या कहेगा, के हट चुका है 4y माइनस और 4 भी तो कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 4 कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा, 4 के कॉमन किया तो y माइनस 1। तो इस प्रकार से आपका जो लंबाई चौड़ाई के लिए संभावित घनाभ की विमाएं हो जाएंगी, इसलिए घनाभ की विमाएं बराबर क्या हो जाएगा, घनाभ की विमाएं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ली जाती है, आप किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं, 4 के पहली विमा, 3y प्लस 5 दूसरी विमा और y माइनस 1 तीसरी विमा। इस प्रकार ये भी आंसर आ गया और इस प्रकार से आपका जो है प्रश्नावली 2.4 पूरा हल हो चुका है, कक्षा 9 की प्रश्नावली 2.4 और बहुपद जो दूसरा चैप्टर था वो समाप्त हो चुका है। तो आप प्रयास कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।